माया को देखते ही बाबा ने रोना शुरू कर दिया था और माँ चिल्लाना शुरू हो गई थी। माँ बोली, बाप ने बुला लिया और बेटी दौड़ी चली आई। अरे हम मियाँ बीवी के बीच में पढ़ने का हक किसी को भी नहीं है। आज हम झगड़ रहे हैं तो कल प्यार भी करेंगे। 55 साल हमने साथ गुजारे हैं। मैं अपने बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, तुम अपने साथ ले चलो। कहते हुए बाबा बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी साथ चलूँगी। माँ बोली, तुम दोनों आपस का झगड़ा बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। ये मुझे नोचती है, नोच नोच कर पूछती है कि नीना के साथ मेरे क्या संबंध थे। जब मैं बताता हूँ तो विश्वास नहीं करती और नोचना शुरू कर देती है। अच्छा दिखाओ तो कहाँ नोचा है। झूठ बोलते हो, नोचती हूँ तो कहीं तो निशान होंगे। बाबा दिखाओ तो कहाँ नोचा है। बाबा फिर रोने लगे। तेरी माँ पागल हो गई है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इतना कहते हुए उन्होंने अपना पजामा उतारना शुरू किया। माँ तुरंत बोली, अरे पजामा क्यों उतार रहे हो? अब बेटी के सामने भी नंगे हो जाओगे? तुम्हें तो नंगे होने की आदत है। बाबा ने पजामा नीचे करके दिखाया। उनकी जांघों और नितंबों पर कई जगह नील पड़े हुए थे। कई दाग तो जख्म में बदलने लगे थे। वह बोले, देख तेरी माँ मुझे यहाँ नोचती है ताकि मैं किसी को दिखा भी ना पाऊँ, पीछे मुड़कर दवा भी ना लगा सकूँ। हाँ मैं नोचूंगी। जितना कष्ट तुमने मुझे दिया है उतना ही कष्ट मैं भी तुम्हें दूंगी। इतना कहते हुए माँ उठी। एक बार जोर से बाबा की जांघ पर फिर चोटी काट दी। बाबा दर्द से तिलमिला उठे और माया के पैरों पर गिरकर बोले, बेटी मुझे इस नर्क से निकाल ले, मेरा अंत भी नहीं आता। मुझे कोई दवा दे दे ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। अरे ऐसे कैसे मरोगे? तड़प तड़प कर मरोगे, तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। माँ चीखी। 24 घंटे पहले ही फोन आया। सुबह के 9 बज चुके थे पर माया अभी तक सो रही थी। उसके सोने का समय सुबह 4 बजे से शुरू होता है, फिर 9-10 बजे तक सोती रहती है। माया के पति मोहन मर्चेंट नेवी में थे, इसलिए अधिकतर समय उसे अकेले ही बिताना पड़ता था। अकेले उसे बहुत डर लगता था, इसलिए सो नहीं पाती थी। सारी रात का टेलीविज़न चलता था। उसे लगता था कि बाहर वालों को ऐसा लगना चाहिए कि इसके घर में रात को भी रौनक रहती है। सुबह 4 बजे जब दूध की लारी बाहर सड़क पर आ जाती और लोगों को चहल पहल शुरू हो जाती तो वह टीवी बंद करके नींद के आगोश में चली जाती। काम वाली बाई भी 11 बजे के बाद भी आकर घंटी बजाती थी। उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो वह उठने के मूड में नहीं थी। उसे लगा था कि आधी रात को कौन उसे जगा रहा है, पर एक बार कटकर फिर घंटी बजनी शुरू हो जाती है और बजती ही चली गई। अब उसने फ़ोन उठाया तो उधर से बाबा की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मन्नू, तेरी माँ मुझे मारती है, कहकर उनके रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। माया एकदम परेशान हो उठी। उसके पिता उसे प्यार से मन्नू बुलाते थे। 80 साल के पिता फ़ोन पर उसे बता रहे थे कि 70 साल की माँ उन्हें मारती है। ये कैसे संभव हो सकता है? आप रो क्यों रहे हो? माँ कहाँ है? उन्हें फ़ोन दो। मैं बाहर से बोल रहा हूँ। घर में उसके सामने मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता। इतना कहकर वे फिर रोने लगे थे। क्यों मारती है माँ? कहती है नीवा राव से मेरा इश्क था। कौन नीवा राव बाबा? वही हीरोइन जिसको मैंने प्रमोट किया था। पर इस बात को तो 40 साल हो गए होंगे। हाँ 40 से भी ज़्यादा। आज माँ को वह सब कैसे याद आ रहा है? मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि वह पागल हो गई है। मैं घर नहीं जाऊँगा। वह मुझे नोचती है, नोच नोच कर खून निकाल देती है, बाबा ने कहा और फिर रोने लगे। आप अभी तो घर जाओ, मैं माँ से बात करूँगी। नहीं, उससे कुछ मत पूछना, वह मुझे और मारेगी। अच्छा नहीं पूछती, आप घर जाओ, नहीं तो वह परेशान हो जाएगी। अच्छा जाता हूँ, पर तू आकर मुझे ले जा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। जल्दी ही आऊँगी, आप अभी तो घर जाओ। बाबा ने फ़ोन रख दिया। माया ने भी फ़ोन रखा और अपनी शून्य हुई चेतना को वापस लाकर सोचना शुरू किया। पहला विचार यही आया कि माँ को पागल बनाने वाली यह नीवा राव कौन थी, और वह 40 साल पहले वाले ज़माने में पहुँच गई। तब वह 12 साल की रही होगी और 7वीं कक्षा में पढ़ती होगी। तब उसके बाबा एक प्रसिद्ध फिल्मी पत्रिका के संपादक थे। बाबा और माँ का उठना बैठना लगातार फिल्मी हस्तियों के साथ ही होता था। दोनों लगातार सोशल लाइफ में ही व्यस्त रहते थे।
अपने बच्चों के लिए भी उनके पास समय नहीं था। उनकी दादी माँ ही उन्हें पाल रही थी। रात भर पार्टियों में पीने के बाद दोनों जब घर लौटते तो आधी रात हो चुकी होती थी। सुबह जब माया और राजा स्कूल जाते तब वे दोनों गहरी नींद में होते थे। जब माया और राजा स्कूल से घर लौटते तो बाबा अपने काम से और माँ किट्टी और ताश पार्टी के लिए निकल चुकी होती। स्कूल में भी सबको पता था कि उसके पिता फिल्मी लोगों के साथ ही घूमते हैं, इसलिए जब भी कोई अफवाह किसी हीरो हीरोइन के बारे में उठती तो उसकी सहेलियाँ उसे घेर लेती और पूछती, क्या सच में राजेंद्र कुमार तलाक देकर मीना कुमारी से शादी कर रहा है? दूसरी पूछती, क्या देवानंद अभी भी सूर्या के घर के चक्कर लगाता है? तीसरी पूछती, सच बता, क्या तूने नूतन को देखा है? सुना है देखने में वह उतनी सुंदर नहीं जितनी पर्दे पर दिखती है। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर माया के पास नहीं होता था, क्योंकि उसकी दादी माँ बच्चों की फिल्मी दुनिया की खबरों से दूर ही रखती थी। एक बार ऐसा ज़रूर हुआ जब माँ ने उसे अपने साथ ले गई थी, कार किनारे पर खड़ी कर दी और उन्होंने कहा था, देखो उस घर में जाओ, बाबा वहाँ है, तुम थोड़ी देर वहाँ बैठना और सुनना नीना और बाबा क्या बातें कर रहे हैं और कैसे बैठे हैं। वह पहला अवसर था जब वह किसी हीरोइन के घर जा रही थी। उसने अपनी फ्रॉक को ठीक किया था, बालों को संवारा था और कमरे के अंदर चली गई थी। उसने बस इतना सुना था कि कोई नई हीरोइन है और अगले ही महीने एक प्रसिद्ध हीरो के साथ एक फिल्म में आने वाली है। नमस्ते कहकर वह बैठ गई। बाबा ने पूछा था, कैसे आई हो, माँ कहाँ है? उसने उत्तर दिया था, माँ बाजार गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। बाबा ने बैठने का इशारा किया था और फिर नीना से बातों करने में व्यस्त हो गए थे। माया के कान खड़े थे। माँ ने कहा था कि सब बातें ध्यान से सुनना और फिर उससे यह भी देखना था कि बाबा और नीना कैसे बैठे हुए हैं। उसने ध्यान से देखा था कि नीना ने बहुत सुंदर स्कर्ट ब्लाउज पहना हुआ था। वह आराम से सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसे वह थोड़ी थोड़ी देर में पी रही थी। बाबा पास ही कुर्सी पर बैठे थे और दोनों लगातार फिल्म पब्लिसिटी की बातें कर रहे थे। किसी भी नए हीरो या हीरोइन को प्रमोट करने के लिए बाबा को काफी रुपए मिलते थे और माँ को ऐसे धन की आदत पड़ गई थी। उनका जीवन ऐशो आराम से भरा था। आए दिन नए शहरों में जाना, 5 सितारा होटलों में रुकना, रंगीन पार्टियों का मजा लेना उनकी आदत में शुमार हो गया था। तब उन्होंने भी ये उड़ती सी खबर सुनी थी कि बाबा उस हीरोइन पर ज्यादा ही मेहरबान है, पर उसके द्वारा जो धन की वर्षा हो रही थी उसने माँ के दिमाग को बेकार बना दिया था। माँ को तो बस भरे हुए पर्स से मतलब था। जब माँ को तनाव होना चाहिए था तब तो कुछ हुआ नहीं, पर कुछ साल बीत जाने के बाद उन्होंने बाबा को कुरेदना शुरू कर दिया था। वे कहती, अच्छा सच सच बताना, नीना को तुम प्यार करने लगे थे क्या? बाबा बोलते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता है कि पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कहानियाँ बनानी पड़ती है। तुम तो लगातार मेरे साथ थी, फिर अब क्यों पूछ रही हो? अब तक बाबा का काम कम हो गया था। बाजार में और भी कई फिल्मी पत्रिकाएं आ चुकी थी। जवान और चालाक सेक्रेटरी हीरो हीरोइनों को संभालने के लिए आ चुके थे। ऐसे भी कभी कभी ही थोड़ा सा काम मिलता था। पैसे की भी काफ़ी तंगी हो गई थी। जवानी में बाबा ने जो पैसा बचाया नहीं, अब पुरानी आदतें छूट नहीं पा रही थी। इसलिए माँ और बाबा भी आपस में कहासुनी होना शुरू हो गई थी। अब तक माया विवाह योग्य हो चुकी थी और उसने अपना जीवन साथी स्वयं ही चुन लिया था। राजा भी काम की तलाश में अमेरिका पहुंच गया था। बुरी आदतें और अनियमित दिनचर्या के कारण बाबा की सेहत भी डगमगाने लगी थी। चारों तरफ से दबाव ही दबाव था। अब माँ के गहने बिकने शुरू हो गए थे। ऐसे में जब भी माँ का कोई गहना बिकता, अपना गुस्सा इसी प्रकार से बाबा से प्रश्न करके निकालती। कभी पूछती, अच्छा उस साल दिवाली पर तुमने रात नीला के घर गुजारी थी ना? घर में और भी कोई था या तुम दोनों अकेले थे? बाबा जो भी उत्तर देते उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। ढलती उम्र, बालों में फैलती सफ़ेदी और कमज़ोर होते अंग प्रत्यंग उन्हें अत्यंत शंकालु बनाते जा रहे थे। तब तक केवल माँ की ज़बानें चलती थी। फिर माया का विवाह हो गया और वह विदेश चली गई। उसके पति की नौकरी अच्छी थी, इसलिए वह हर महीने माँ और बाबा के लिए भी पैसे भेजती थी। घर पर उनका ध्यान इसलिए आधा घर पर किराए पर दिया था, वहाँ से भी हर महीने पैसा मिल जाता था। इस प्रकार दोनों का गुजारा भले प्रकार से चल रहा था।
बीच बीच में माया का चक्कर मुंबई लगता रहता था, पर उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि दोनों का आपस में झगड़ा किस बात को लेकर होता है। माँ कभी कभी उसे भी जली कट्टी सुना देती, बोलती, अरे बाबा ने मैं बहुत मस्ती मारी है जवानी में, अभी वैसा नहीं है इसलिए झुंझलाए रहते हैं, अब इस बूढ़े को कौन मुंह लगाएगा। माँ चुप हो जाओ, बाबा के लिए ऐसे बोलती हो, तुम भी तो मस्ती मारती थी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ताश खेलती थी, इनकी मस्तियाँ तो हार्ड मास की होती थी। माया डांट कर माँ को चुप करा देती थी। उसने तो दोनों को जवानी में मौज मस्ती करते ही देखा था। अगर दादी नहीं होती तो उन दोनों भाई बहनों का बचपन पता नहीं कैसा बीतता। कुछ सालों बाद माया भारत लौट आई थी। उसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चेन्नई को चुना था। माया के पति साल में 2 ही बार छुट्टी पर चेन्नई आते थे। अब साल में एक बार वह भी माँ बाबा को बुला लेती थी। 1 महीने बिताने के बाद वे मुंबई लौट जाते थे। जितने दिन बेटी के पास रहते बहुत सुख सुविधा में रहते, पर उनकी जड़ें तो मुंबई में थी, इसलिए उन्हें वहाँ लौटने की भी जल्दी होती थी। जितने दिन वे दोनों बेटी के पास होते उतने दिन उनमें झगड़ा नहीं होता था, पर माया ने देखा कि माँ का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। बाबा को दुखी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यदि बाबा को कोई चोट लग जाती तो वह तालियां बजाने लगे। उनकी इस बचकानी हरकत पर माया को बहुत गुस्सा आता था और वह माया को डांट भी देती थी। लेकिन आज के फोन ने माया को हिलाकर रख दिया था। इतने बूढ़े पिता की उनकी जीवन संगनी ही मार रही है और वह किसी से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। उसने कुछ सोचा और मुंबई अपने मामा को फोन मिलाया। वह फोन पर बोली, मामा, माँ और बाबा कैसे हैं? इधर आपका चक्कर उनके घर का लगा था? नहीं, मैं 1 महीने से उनके घर नहीं गया हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं कहीं भी आता जाता नहीं हूँ। क्यों, क्या बात है? उनका हालचाल जानने के लिए उनको फ़ोन करो। सुबह बाबा का फ़ोन आया था, रो रहे थे, मुझे बुला रहे थे, आप ज़रा देख कर आइए क्या बात है। इतनी दूर से आना आसान नहीं है। तुम कहती हो तो आज दोपहर को ही चला जाता हूँ, तुम मुझसे वहीं बात कर लेना। ठीक है, मैं 2 बजे फ़ोन करूँगी, कहकर माया ने फ़ोन रख दिया। अब किसी भी काम में माया का दिल नहीं लग रहा था। समय बिताने के लिए उसने पूरा एल्बम उठा लिया। उसके बाबा और माँ की फ़ोटो हर हीरो हीरोइन के साथ थी। नीना राव के साथ एक फ़ोटो ने उसने माँ बाबा को देखा। नीना राव कितनी खूबसूरत थी। माया ने तो उसे पास से भी देखा था। उसकी गुलाबी रंगत देखते ही बनती थी। नीना राव की सुंदरता के आगे माँ फीकी लग रही थी। इस फोटो में बाबा ने दोनों औरतों के गले में बाहें डाली हुई थी। नीना की सुंदरता देखकर माया ने सोचा तब माँ को जरूर हीन भावना होती होगी, पर बाबा का काम ही ऐसा था कि वह उनके काम में बाधा नहीं डाल सकती थी। जब नीना को प्रमोट किया जा रहा था तब बाबा का अधिक से अधिक समय उसी के साथ ही बीतता था। तब माँ अपनी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती थी। हर जगह वह बाबा के साथ नहीं जा सकती थी। तब का मन में दबाया हुआ आक्रोश अब मानसिक विकृति पर बनकर उजागर हो रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मानसिक अवसाद कितना घिनौना रूप ले सकता है। 2 बजते ही माया ने मुंबई फ़ोन मिलाया। मामा ने फ़ोन उठाया और बोले, तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता हूँ। फ़ोन रखते ही माया ने शाम की फ़्लाइट पकड़ी और रात के 10 बजे तक घर पहुँच गई। उन दोनों की हालत देखकर माया भी रो पड़ी। अकेले वह दोनों को नहीं संभाल सकती थी। उसने अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके बेंगलोर बुला लिया। उसने भी दोनों की हालत देखी और दुखी हो गया। दोनों माँ बेटे ने बहुत दिमाग लगाया और इस फैसले पर पहुँचे कि माँ और बाबा को अलग अलग रखा जाए। माया बाबा को अपने साथ ले गई और माँ को एक नर्स और एक नौकरानी के सहारे छोड़ दिया। माँ को बहुत समझाया और साथ ही धमकी भी दे डाली, सुधर जाओ नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे, तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। एक छोटे बच्चे की तरह बाबा माया का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकले और तेजी से जाकर कार में बैठ गए। उस अप्रत्याशित मोड़ ने माँ को स्तंभित कर दिया था। वह शांत होकर अपने स्तर पर बैठी रही और नर्स ने उन्हें नींद की गोली देकर लिटा दिया। कल से ही उनका इलाज शुरू होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।